इकोनॉमी में एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। तो देखते हैं कमर्शियल पेपर होता क्या है। तो पहले देखते हैं बेसिक्स, जानते हैं कि अगर कोई कंपनी है उसको डे टू डे लाइफ में उसको उसके खर्च आते हैं, उसको चलाने के लिए उसको फंड चाहिए। किसी भी कंपनी को उसका उसको कंडक्ट करने के लिए उसमें एम्प्लॉय होते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं जहाँ की उसको मनी का रिक्वायरमेंट होता है, फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है। If it entity wants to raise funds, they issue short-term and long-term instruments. इंस्ट्रूमेंट बहुत तरह से हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो एंटिटीज क्या करता है, फंड रेज करता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट वैसे होते हैं जैसे कि लाइक बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड में बेसिकली मैच्योरिटी पीरियड जो होते हैं उसमें 1 साल से ज़्यादा होते हैं। मतलब जो रीपेमेंट करना होता है, जैसे कोई भी कंपनी फंड रेज किया तो उसको वापस पेमेंट भी करना होता है, तो वह पेमेंट 1 साल के बाद से स्टार्ट होगा, तो उसको लॉन्ग टर्म फंड बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर। दे आर इशूड फॉर लेस देन 1 ईयर। मतलब कंपनी अगर कोई रेज किया आज 8 नवंबर को या 9 नवंबर को, तो उसको विद इन 1 ईयर और 1 ईयर के लास्ट में पे करना होगा वापस। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये बेसिक था। अब देखते हैं आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल पेपर क्या होता है। तो व्हाट इज कमर्शियल पेपर? सो कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म डेट। एक तरह से ये डेट है, लोन है, कर्ज है, और ये शॉर्ट टर्म है। पिछले स्लाइड में देखे हम लोग कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, इसका रीपेमेंट, क्योंकि पेमेंट इसको वापस 1 साल के अंदर करने होंगे। सो द मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी फंड रेज किया, उसको वापस जिससे रेज किया उसको 1 साल के अंदर ही वापस करना होगा। दे आर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके पीछे कोई भी एसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होता है अनसिक्योर्ड का मतलब, जैसे कोई कंपनी ने फंड रेज किया, ठीक है, तो वो पैसे तो ले लिया, ठीक है, और अगर इसके पीछे कोई भी एसेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कई तरह के लोन होते हैं, कई तरह के एसेट होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल कोई फंड रेज करता है उसके पीछे एसेट्स गोल्ड रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ही जाइए अगर बैंक में कोई लोन लेने जाते हैं तो आपको गिरवी कुछ रखना होता है, उसी तरह ये भी है। इसमें उसके पास उसने कंपनी ने कुछ कोई भी चीज इसके पीछे गिरवी नहीं रखा है, तो अनसिक्योर्ड। अगर डिफॉल्ट कर जाती है कंपनी तो कहाँ से पैसे लाएगी? जब तक अगर कोई एसेट रहता, फॉर एग्जांपल रहता है कि कंपनी मतलब ऐसा डिफाइंड होता है कि यह बिल्डिंग और कुछ ऐसा चीज होता है, एसेट होता है जो कंपनी का वो बैक करता है, तो अगर डिफॉल्ट करते तो उस एसेट को बेच के वापस रीपेमेंट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो इसलिए इसको अनसिक्योर्ड बोला गया है। इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मेनली इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रोमिशनरी नोट। प्रोमिशनरी नोट हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। अभी के लिए समझिए, एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एक पेपर होता है, उसमें प्रॉमिस किया जाता है एक तरह से, ठीक है, कि हाँ ये ऐसा कुछ नोट तैयार होता है जो उसमें प्रॉमिस करते हैं कि 1 साल के बाद आपको ये रिपेमेंट किया जाएगा। एंड हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, डीमेटेरियलाइज को शॉर्ट फॉर्म में डीमेट बोलते हैं। डीमेट अकाउंट आपने सुना होगा, जैसे इक्विटी लेते हैं, डीमेट डीमेट अकाउंट में सेव होता है। वैसे ही जैसे आपका कोई बैंक है, ऑनलाइन बैंकिंग एसबीआई, उसमें डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें से उसी में उसी अकाउंट में पैसे वापस आ जाएगा। तो ये डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में हेल्ड होते हैं। अब देखते हैं कि इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। इसका फीचर ये है कमर्शियल पेपर का कि ये मिनिमम डेनोमिनेशन 5 लाख रुपीज है। मतलब कि अगर आप एक प्रोमिशनरी नोट, सॉरी, एक कमर्शियल पेपर लेते हैं उसका प्राइस 5 लाख होगा,
फिर उसके मल्टीपल में होगा, मतलब 2 लेते हैं तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह से होते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 7 डे, मतलब एटलीस्ट 7 दिन तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही कोई कंपनी आपको पे करेगी वापस पैसे, और मैक्सिमम 1 ईयर होते हैं। अब देखते हैं कि फॉलोइंग आर द कंपनीज हु कैन इशू सीपी कमर्शियल पेपर एज पर आरबीआई रेगुलेशन। आरबीआई रेगुलेशन है कि कौन कौन से कंपनी रेज कर सकता है फंड ये सीपी के थ्रू, कमर्शियल पेपर के थ्रू। वो कंपनी होगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रेज कर सकते हैं। एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, कोई भी कॉरपोरेट बॉडी विथ ए मिनिमम नेट ऑफ 100 करोड़ और हायर, मतलब टोटल नेटवर्थ, एटलीस्ट नेटवर्थ 100 करोड़ का होना चाहिए और उससे हायर होना चाहिए, तभी वह कंपनी रेज कर सकता है फंड थ्रू सीपी commercial paper, provided that the body corporate is statutorily permitted to incur debt or issue debt instrument। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टेट्यूटरी कानून के तहत वो डेट रेज कर सकता है, ठीक है, डेट मतलब कर्ज, तो कानूनी वो डेट रेज कर सकता है, तभी वो एलिजिबल है इस कमर्शियल पेपर को रेज करने के लिए। अदरवाइज ऐरा गैरा कंपनी नहीं कर सकते इसे। एनी अदर एंटिटी स्पेसिफिकली परमिटेड बाय आरबीआई, और या तो आरबीआई से परमिशन लेके आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। हु कैन इन्वेस्ट, अब देखते हैं हु कैन, पहले देख लिए कि कौन कौन इसे रेज कर सकता है, मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी रेज कर सकता है जो कि 100 करोड़ का नेटवर्थ हो, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, या जो कि डेट इनकर कर सकता है, ठीक है। अब कौन कौन खरीद सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप खरीद सकते हैं, मैं खरीद सकता, हाँ खरीद सकते हैं। ऑल रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स, ऑल रेसिडेंट्स मतलब इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए, नॉन रेसिडेंस इंडियन एनआरआई होना चाहिए, या कोई बैंक होना चाहिए, बैंक भी मतलब एक तरह से खरीद सकते हैं कंपनीज का, या कोई अदर कंपनी भी हो सकता है, या एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सीपी में। दे आर अवेलेबल इधर इन फिजिकल फॉर्म में भी है, मतलब फिजिकली भी बैंक खरीद सकते हैं, और डीमेट अकाउंट में भी खरीद सकते हैं। तो यही आज के लिए, धन्यवाद।